विजन से आज हम अल जदीद का नाम लेके चलते चले जा रहे हैं और मेरे अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ने हर प्रोजेक्ट में, हर मामले में हमारी इस काबिश में कामयाबी अता की है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी कामयाबी इसी तरह चलती चली जाएगी। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। इस मुल्क के मामलात को देख के तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ सबको हो रही है। मेरा रब हमेशा इस मुल्क पे अपनी रहमतों का नुज़ूल रखे। परवरदिगार अल्लाह पाक ने इस मुल्क की ही वजह से हम लोगों को असीर किया है। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और हम अल्जदीरियंस सारे इस घर में लोगों की रिहाइश का इंतज़ाम करते चले जा रहे हैं। आप लोगों की इज़्ज़त अफजाई है, आप लोगों की प्रॉपर सपोर्ट है, एतमाद है, जिसकी वजह से आज अल जदीद के सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद दूसरा डिलीवर होता चला जा रहा है। इस सोसाइटी में भी आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, जो हमारा तरीक़ाकार है बनाने का, एनवायरनमेंट को देखा, एमिनिटीज़ को देखा और कॉस्ट, सबसे बड़ी बात है कॉस्ट। लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी के लिए हम कोशिश यही करते हैं कि उनकी कॉस्टिंग ऐसी हो कि वो अफोर्ड कर सकें और उनको मरात और फैसिलिटेट ऐसा किया जाए जैसे उनको फील हो कि वो किसी एलीट क्लास एनवायरनमेंट के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गेटेड है, पुरफज़ा है, एमिनिटीज़ से भरपूर है। तमाम मामला जो एक गेटेड सोसाइटी के अंदर होने चाहिए, बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, बुज़ुर्गों के हवाले से, हेल्थ फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोवाइड किया है और हमें आप ही लोगों से जो रिस्पॉन्स मिला है और मिलता चला गया, हम उसी के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। परवरदिगार इस अल जदीद को सलामत रखे, इसके सिलसिले इसी तरह चलते रहें और आप लोगों की रवानी इसी तरह हमारे साथ जिसका तसलसल चलता रहे। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, अल जदीद को भी अल्लाह पाक आगे तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। थैंक यू वेरी मच कबाड़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साक़ी। हम सब अपने वतन से प्यार करते हैं और यही वजह है कि हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वतन को सलामत रखे और वो लोग जो कि बस्तियाँ आबाद करते हैं, इस तरह की सोसाइटीज़ को आबाद करते हैं, अल्लाह ताला उनके कामों में भी इसी तरह से बरकत रखे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बड़े बासलाहियत होते हैं और यही वजह है कि अल जदीद के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह से बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर आपने हमेशा से बड़ी उम्दा तरीके से अपने वो तमाम प्रोजेक्ट, जिसमें ख़ास तौर पे अल जदीद रेजिडेंसी, बिजनेस बे, अल जदीद ग्रीन, अल जदीद प्राइड, अल जदीद टावर, गोल्फ टावर्स, मेवा गार्डन्स और बहुत सारे इस तरह के पार्क्स के मंसूबे आपने बनाए और बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ आप कम्युनिटी की धोराजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भी चेयरमैन हैं, बल्कि साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर अल जदीद के हवाले से एक बड़ा शानदार तजर्बा रखते हैं और यकीनन अल जदीद और गल्फ़ के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि इस तरह के तजर्बेकार लोग आपके और हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब को कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहतरम जनाब सिराज गोडेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम अकील बेगी साहब, ऑल पाकिस्तान मिनी फेडरेशन के सदर और दीगर अहदेदारान, हमारे पार्टनर जनाब एजाज शेख साहब और हबीब शेख साहब और दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। इन तमाम प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कोई एक फ्रंट नहीं है। जब हम कहते हैं कि भाई हम एक प्लॉट बेच रहे हैं या एक प्लॉट ले रहे हैं, तो वो खाली ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है,
اس کے ساتھ بہت ساری قدریں منسلک ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈر لوگ ہیں یہ خواب بیچتے ہیں. ہم وہ بلڈر نہیں ہیں کہ جو خواب بیچتے ہیں. ہم وہ بلڈر ہیں جو تعبیر بیچتے ہیں. ہم پہلے کام کر کے دکھاتے ہیں, شاہکار کو, مجسمے کو تراشتے ہیں, اور انگریزی میں کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ. تو آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ کیا ہے, ہمارا ماضی کیا ہے, اور ہمارا مستقبل کیا ہو. جب ہم اس کی لانچنگ کا سوچ رہے تھے تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھی حالات سازگار نہیں, ان حالات میں اوپننگ کرنا مناسب نہیں. لیکن ہم نے اس سے مختلف سوچا. ہم اس فارمولے کے پہ گئے کہ ڈیپر از دی ریسیشن گریٹر از دی گین. اگر آپ ریسیشن میں انویسٹمنٹ کرو گے آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا, اور یہی بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے. تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دس از دی رائٹ ٹائم. اب اس پروجیکٹ کے بارے میں, یہ پروجیکٹ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں, وہاں سے اس کی اپروول لی گئی ہے, اور یہ واحد پرائیویٹ پروجیکٹ ہے جس نے اپنی این او سی ملیر کنٹونمنٹ سے حاصل کی. اب لوگ پوچھیں گے بھائی یہ باقی جگہوں کی بھی تو اتھارٹیز ہیں جو اپروول دیتی ہیں, لینڈ ڈیولپمنٹ پرمٹ دیتی ہیں, کنٹونمنٹ کے پرمٹ میں اور اس پرمٹ میں کیا فرق؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو منیمم 30 سے 40 فٹ کی روڈ رکھنی پڑتی ہے, بہت ساری ایمینٹیز دینی پڑتی ہے, یہاں تک کہ آپ کو قبرستان کے لیے بھی جگہ مخصوص رکھنی پڑتی ہے. ہماری اس سوسائٹی میں, جو کہ یہاں کی پہلی سوسائٹی ہوگی جس میں ریزرو لینڈ ہے گریو یارڈ کے, اس کے علاوہ ہاسپٹل, اسکول, پورے راؤنڈ میں جاگنگ ٹریک موجود ہے, بچوں کے لیے پارک, کمیونٹی سینٹر کو پہلی بار بزنس سینٹر کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ رہنے والے لوگ یہیں بیٹھ کر اپنی بزنس ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکیں. پروجیکٹ اناؤنس کرنا بہت آسان ہے, پروجیکٹ ڈیلیور کرنا, لوگوں کو وہاں لا کے بسانا بہت مشکل ہے. اب ہمارے جو پروجیکٹ ہے اس کی اقدار کیا ہے؟ ہم سے جو پلاٹ خریدتا ہے وہ ہم پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے. ان کا بھروسہ اور اعتماد ہماری طاقت ہے, اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کا بھروسہ کبھی توڑیں گے نہیں. ایک سوسائٹی بنانا بہت ساری چیزوں کی تکمیل ہے. اب ہم اپنے پلاٹ ہولڈرز کو اپنا ممبر بنائیں. ممبر بنانے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ساری بیسک کمیونٹیز جیسے کہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اور دوسرا جو اب تمام بلڈرز کو جس طرف جانا پڑے گا وہ ہے یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنا. گورنمنٹ ہیلپ لیس ہے کہ وہ آپ کو بجلی, پانی, گیس اور ایسی یوٹیلیٹیز فراہم کر سکے. تو پرائیویٹلی گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں پرائیویٹ گروپس کو, پرائیویٹ بلڈرز کو آفٹر آل بعد میں آؤٹ سورس کرنی پڑے گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک ماحول دوست ماحول میں آ کے رہائش کریں. صحت مند ماحول صحت مند ذہن کی تکمیل کرتا ہے, اور آپ لوگوں کو جتنا اچھا ماحول دیں گے اتنی ہی اچھی شخصیت کے وہ مالک ہو. اس پوری ڈیولپمنٹ کا آغاز جناب مجید پانا والا صاحب سے شروع ہوا, اور اب ان کے بیٹے جناب آصف مجید صاحب اس کو شبانہ روز کوششوں سے پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں, اور ہمیں ان کی لیڈرشپ پہ فخر ہے. میں
तमाम आने वाले मेहमान, हमारे मेम्बरान, हमारे इन्वेस्टर जो कि हमारी रियल क़ुव्वत हैं, मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। साए खुदाए ज़ुल जलाल, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तकरीब में मारूफ और मुमताज़ बिल्डर्स भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अमीन चेपल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहतरम जनाब मुमताज़ साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चूँकि वक्त हमारे पास अब कम है और इसके बाद हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको एंजॉय करवाएंगे और इनको भी हम इंशाल्लाह सुनेंगे। लेकिन मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, कहते हैं कि जिस तरह से गोडेल साहब ने कहा कि सीन इज़ बिलीविंग, वो लोग जो कि वाकई में कामयाब हुए, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़े, वोट ऑफ थैंक्स भी देंगे, साथ ही साथ आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के CEO जदीद प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपकी बड़ी ज़बरदस्त वर्सटाइल एक पर्सनैलिटी है। आप डिप्टी प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि वर्ल्ड वाइड आपने ये साबित किया कि किस तरह से हमने आगे बढ़ाना है। आप कराची मेमन कोऑपरेटिव के भी चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आपने जयपुर मेमन एसोसिएशन जो कि हमारी कम्युनिटी की बड़ी इफेक्टिव जमात है, आप उसके भी प्रेसिडेंट हैं। आप पाकिस्तान के टॉप टैक्स पेयर में आपका शुमार होता है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से आपने अवार्ड भी हासिल किया। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक बात है कि वो लोग जो कि इस कम्युनिटी को सर्व करते हैं, इस कम्युनिटी के लिए अपनी शानदार खिदमत सर अंजाम देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब आसिफ मजीद पानावाला साहब से बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, साथ ही साथ आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकरामी का शुक्रिया भी अदा करें। इसके बाद एक छोटी सी सेरेमनी होगी जो कि शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जिसमें अकील करीम डेडी साहब को भी हम ज़हमत देंगे और कोशिश करेंगे कि उनके पास जाकर उनके कुछ कमेंट्स भी ले सकें। मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मोहतरम साथी आए हुए हैं, जो हमारे वकील हैं, जनाब अकील करीम डेडी साहब, हमारे वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में मैं बोलता हूँ कि हमें जो स्टार्टअप कराने वाले मेरे वालिद साहब, तो इनकी मशवरे और इनकी मुझे जो सिखाया गया है उसकी बातें मैं आपके साथ करता रहूँगा। शबीर भाई ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट, दूसरे हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से, IMO से, और हमारे इन्वेस्टर्स, मेरे छोटे भाई रिजवान मजीद, हमारी टीम सिराज भाई, जुबैर भाई, इमरान भाई और सारे यहाँ पे बैठे हुए, मैं आप लोगों को सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे आए। स्पेशली आज का इवेंट और मकसद यही था कि इस एरिया के अंदर में हमने काम स्टार्ट किया सन 2017 से, और आज तक माशाल्लाह से सारे प्रोजेक्ट जितने भी हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 सारे डिलीवर किए। और आज जो ये प्रोजेक्ट है 30 एकड़ के ऊपर, जो आपको सारे हमारे लोगों ने बातें बताई, सिराज भाई ने बताई, जुबैर भाई ने बताई, और AK मेमन साहब कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो चलती ही रहती है। बट हम लोगों का जो विजन है या हमारे वालिद साहब की हमें जो सिखाया है बचपन से, वो यही है कि आज तक आपने ये देखा होगा या सुना होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की या किसी ने भी जो है वो कोई ऐसा प्लॉट लिया, और ऐसा हो सकता है कभी कभी इंसान है कि वो पेमेंट नहीं कर पा सकता है, या कोई ऐसी बात होती है कि मुझे नहीं खरीदना है। आज तक जितने भी हमने प्लॉट बेचे हैं, एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता है कि किसी के पैसे यहाँ पे फॉरफिट हुए, वरना अक्सर और बेशतर ऐसी चीज़ें होती हैं कि फॉरफिट कर देना, पैसे काट के फिर देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल जदीद एक नाम है, एक अच्छी चीज़ है। हमारे वालिद साहब ने यही सिखाया कि किसी के 5-10 लाख रुपए से अपना घर नहीं बन जाएगा, उनके पैसे उनको दे दो वापस, अल्लाह ताला हमें दे देगा। तो यही चीज़ हम लेके चलते हैं कि नेक नियति के साथ काम करते हैं। जिनके प्लॉट्स लिए होते हैं, चाहे वो बिल्डर फाइल बनी हुई होती है, बट कोशिश ये होती है कि ये इनकी अमानतें इन तक पहुँच जाए। हम वो इंतज़ार नहीं करते कि 50 फाइलें होगी तो हम सेल लीड कराने के लिए जाएंगे, हम जब जाएंगे हम बोलते हैं कि एक भी है ना तो उसका भी काम कर दो, उसका काम रुकना नहीं चाहिए। यही चीज़ें होती है जो सक्सेस की तरफ ले जाती है। जब हमने स्टार्ट किया तो कोई रीज़न था कि इस जगह पे क्यों आए हम लोग। बहुत सारे इलाके हैं, आज भी मुझे कोई बोलता है कि आप स्कीम 33 में कर लो, आप इधर कर लो, उधर कर लो। हम इसी एरिया को फोकस कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने देखा होगा कि 2017 से इस एरिया के अंदर में काफ़ी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट हुई, लोगों ने यहाँ पे अपने घर बना लिए। हमारी सोसाइटियों की मैं बात करूँ
तो उस वक्त से हमने ये विजन रखा हुआ था कि ये एरिया जो है वो शहर के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि ये शहर के बाहर है। तो लोग तो अभी सुपर हाईवे पे आगे आगे कहीं जा रहे हैं, अब ये यहाँ पे जो है वो जो प्लॉट लेता है वो इतना आसान है कि वो मोटरसाइकिल वाला भी अपना घर ले सकता है और यहाँ पे घर बना सकता है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट हो गया है। आज भी आप यहाँ पे प्लॉट लेके जब घर बनाते हो तो आपका 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख इतने में आपका घर हो जाता है। किसकी छत है जो इतने के अंदर में हो जाए? तो यही वक्त है कि हम काम कर रहे हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस एरिया का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि यहाँ पे 3 एक्सिस ऐसे हैं जो इस एरिया को जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। सबसे पहला मलिर कैंट, जो यहाँ से हम लोग की जो ये हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं इसकी बाउंड्री वॉल जो है वो कंटोनमेंट जो है वो अस्करी 6 से जो है वो लगती है। दूसरा यही है कि ये टैंक चौरंगी से आप आओ तो एयरपोर्ट से 13 मिनट की ड्राइव पे है। M9 की बात करूँ, मेमनगोड इंटरचेंज से 4 मिनट की ड्राइव पे है। और नया जो रोड बन रहा है मलिर एक्सप्रेस वे, वहाँ से जो है ये 5 मिनट की ड्राइव पे है। जब मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा सारे डिफेंस वाले जो है वो इसी एरिया पे आएंगे। तो ये फोकस इसका जो है वो यही था कि एरिया जो है वो फ्यूचर का ग्रोइंग एरिया है। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। बाकी लोगों ने देखा होगा कि स्कीम 33 पे आप चले जाओ, काफ़ी सोसाइटीज ऐसी बनी हुई है जहाँ पे रोड नहीं बने हुए, घर बने हुए हैं। हम तो ये अल जदीद वाले बोलते हैं कि भाई हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आप अपना घर बनाओ, ताकि कोई ऐसी चीज़ हमारी अमानत है जो है वो बाकी ना रह जाए। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी शॉर्ट ब्रीफिंग लंबी हो गई, बट ये है कि कुछ बताना ज़रूरी था, तो मुख्तलिफ तरीके से बात करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे, हमारी इज्जत अफजाई की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।